दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। खास, विशेष, मनमोहक, युवाओं को, बच्चों को अच्छा संस्कार देने वाला, लोगों में परिवर्तन लाने वाला, लोगों का रूपांतरण करने वाला, एक अच्छे समाज का निर्माण करने वाला कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। अवनति से उन्नति की ओर जाना, अपना व्यक्तित्व विकास करना, आगे बढ़ना। पुनरुत्थान कार्यक्रम में प्रतिदिन नए नए विषयों के बारे में जानकारी दी जाती है, टिप्स दिए जाते हैं। इसी क्रम में जीवन निर्माण का आज का एक बड़ा विशाल विषय है। वह विषय है कि वो विषय है सादा जीवन उच्च विचार। भाइयों और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, आप मुझे कहें कि भारतीय संस्कृति पूरी में से एक ऐसा स्लोगन, एक ऐसा नारा, एक ऐसा विचार प्रस्तुत करें जिससे कि हमारा जीवन का कल्याण हो जावे। वो इतना सरल विषय हो कि मानव मात्र उसका पालन करके और बहुत बड़ा इंसान बन सकता है। तो मैं कहना चाहूंगा, सादा जीवन उच्च विचार। भाइयों और बहनों, देखिए कितना कॉम्बिनेशन है। एक तो बिल्कुल नीचे बैठा है और एक बहुत ऊपर बैठा है। एक तो पर्वत है, एक समुंदर है। देखिए, व्यक्ति सादा जीवन व्यतीत करता है तो उसकी आवश्यकताएं कम होती है, और जहां पर आवश्यकताएं कम होती है वहां पर ज्यादा सामग्री जुटाने के लिए समय नहीं लगाना पड़ता है, और पैसा अर्जन नहीं करना पड़ता है, और कई अनैतिक कार्य भी नहीं करने पड़ते हैं। थोड़ा सा करने से हमें सादा जीवन जीने के लायक सामग्री हमें मिल जाती है, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और चिकित्सा। हम ग्रस्त हैं, हमको रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, बीमार हो जावें चिकित्सा चाहिए, और रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा चाहिए। शिक्षा जरूरी है कि आदमी अच्छा शिक्षा से ही बन सकता है। तो देखिए भाइयों और बहनों, सादा जीवन जीने से हमारी आवश्यकताएं कम हो जाती है, हमारे पास समय बच जाता है, और जो व्यक्ति सादा रहता है उसका प्रभाव पड़ता है दूसरे के ऊपर। हम अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए बड़े बड़े कीमती कपड़े पहने, बड़े बड़े कीमती जो है आभूषण पहने, और सब कीमती गाड़ियां रखें, कीमती मकान रखें। इन सब करने के लिए सारा जीवन उसके अंदर ही चला जाता, उस सामग्री को जुटाने के लिए, और व्यक्ति ये सब इकट्ठा करने के लिए कई अत्याचार करता है, कई अनाचार करता है, कई झूठ बोलता है, कई पाप करता है, और सबसे बड़ी बात है भाइयों को दुख देता है, भाइयों का शोषण करता है। तो वह जाकर के सामग्री जुटा सकता है, लेकिन सादा जीवन के अंदर इसकी कोई आवश्यकता नहीं रहती है। अब मैं थोड़ा उच्च विचार की बात करता हूँ कि व्यक्ति की जो आइडियोलॉजी है, व्यक्ति का जो थॉट्स है, वह बहुत ऊंचे दर्जे का होने चाहिए। मैं अपने विद्यार्थियों को सब 3 स्लोगन दिया करता हूँ, उसमें आज के विषय का पूरा सारांश आ जाता है कि थिंक पॉजिटिव, डू पॉजिटिव और बी पॉजिटिव। देखिए, जब आप सोच को सकारात्मक रखेंगे तो सब काम आपके सकारात्मक होंगे। उदाहरण के तौर पर, आपको किसी व्यक्ति ने गाली दी, आपको किसी व्यक्ति ने नीचा दिखाने की कोशिश की, आपको किसी व्यक्ति ने अहंकार के वशीभूत होकर के किसी तरह के अपशब्द बोले, और आप चुप रहे, आपने सोचा कि वो अज्ञानी है, आपने उसकी गाली को स्वीकार नहीं किया, तो उसकी गाली वापस उसके पास चली जाएगी, वो आपके पास नहीं आएगी। जिस तरीके से हम किसी दीवार के ऊपर बॉल को फेंकते हैं तो वो बॉल है, दीवार ग्रहण नहीं करती है और वह बॉल वापस आती है, और लेकिन वही बॉल जो है एक कीचड़ के अंदर फेंक दी जाए तो वह बॉल वापस नहीं आती। तो कीचड़ उसको स्वीकार कर लेता है। कीचड़ जो है एक नेगेटिव थॉट वाला हो गया, और जो दीवार होगी पॉजिटिव थॉट वाला व्यक्ति उसको एक्सेप्ट नहीं करता, उसकी उपेक्षा करता है, समभाव रखता है।
इसलिए हमारी भारतीय संस्कृति में राग द्वेष दोनों नहीं रखना जो है स्थित प्रज्ञ कहलाता है। स्थित प्रज्ञ वह व्यक्ति होता है राग द्वेष के अंदर सम रहता है। लाभ हानि और उसके बाद के अंदर सर्दी गर्मी, प्रशंसा निंदा, कोई परेशानी, सब में एक समान रहता है, सबको एक समान समझता है, कोई फर्क नहीं समझता है। चाहे सर्दी है, चाहे गर्मी है, चाहे रोटी सूखी मिली, चाहे रोटी जो है अच्छी मिली, उसके अंदर समभाव रखता है। वह स्थित प्रज्ञ कहलाता है, वह प्रज्ञा पुरुष कहलाता है और वही व्यक्ति उच्च विचार का व्यक्ति बन सकता है। जिस व्यक्ति के विचार जितने जितने उच्च होंगे वह व्यक्ति महान होगा, उसका जीवन महान होगा और उसकी बातों का प्रभाव सोसाइटी पर पड़ेगा और जहाँ पर वो विराजमान होगा वहाँ पे एक ऐसा अच्छा ओढ़ा बनेगा, एक ऐसा अच्छा वातावरण बनेगा कि जिसके माध्यम से हम वहाँ जाएंगे तो हमको सुकून मिलेगा, शांति मिलेगी, शिक्षा मिलेगी, प्रेरणा मिलेगी कि जीवन में हमें कुछ न कुछ रूपांतरण करना चाहिए। तो भाई और बहनों, अगर आज का समाज सादा जीवन, उच्च विचार की आइडियोलॉजी, कॉन्सेप्ट, इसकी चिंतन धारा को एक्सेप्ट कर लेता, स्वीकार कर लेता है, आज समाज के अंदर जितनी बुराइयां हैं सब समाप्त हो जाएगी। ये सारी बुराइयां क्यों हैं कि व्यक्ति ने बहुत आवश्यकताएं बढ़ा दी है। आज ब्लड प्रेशर, आज शुगर, आज हार्ट अटैक और आज इंसोम्निया, नींद का कम आना और लोगों को नींद की गोलियां लेना, ये सब क्यों हो रहा है कि व्यक्ति ने भौतिक सुविधाओं को इतना बढ़ा दिया है कि वो उसके अंदर ही लुप्त रहता है, उसको इकट्ठा करने में ही पूरा समय लगाता है और मकड़ी की जाल की तरह वह उसके अंदर उलझ जाता है। उससे जो है व्यक्ति के विचार कभी भी उच्च नहीं हो सकते, क्योंकि अच्छा विचार करने के लिए व्यक्ति को एकांत चाहिए, व्यक्ति को कुछ अच्छा चिंतन करने के लिए चाहिए, ईश्वर प्राणिधान चाहिए, उसको ईश्वर की भक्ति करने के लिए चाहिए, चिंतन करने के लिए चाहिए। और दूसरी बात कहूँ तो भीतरी जगत में जाने का समय चाहिए। जो व्यक्ति केवल बाहरी जगत के अंदर गोते लगाता है, सारी जिंदगी उसके अंदर चली जाती है। देखिए, व्यक्ति जन्म लेता है तो वो बचपन के अंदर खेल कूद में चला देता है, उसके बाद जवान होता है तो फिर उसकी शादी हो जाती है, स्त्री के संग रहता है, फिर बाल बच्चे हो जाते हैं, बाल बच्चों की शिक्षा वगैरह है, उनके मकान की व्यवस्था के अंदर रोटी कपड़ा मकान, शिक्षा चिकित्सा में लग जाता है, फिर पैरों पर खड़ा होता है। इस तरीके से करते करते वो व्यक्ति 60 वर्ष का हो जाता है। बताइए, उसने अपने जीवन के अंदर कब जो है अच्छा चिंतन किया, तो उसका जो है वो किस तरीके से उच्च विचार का बनेगा। उच्च विचार का बनने के लिए व्यक्ति का जो है थोड़ा समय एकांत में रहे, प्रभु भक्ति के अंदर उसको जाना जरूरी है, भीतरी जगत के अंदर गोते जाना चाहिए। हम ये नहीं कहते हैं कि गृहस्थ जीवन अच्छा नहीं है, व्यक्ति की जो सोशल लायबिलिटी सब पूरी करनी चाहिए, लेकिन किस दृष्टिकोण के साथ के अंदर हमारी समझ सही होनी चाहिए। हमारी जो रॉन्ग बिलीफ है उसको हटा करके हमें राइट बिलीफ करनी चाहिए कि वास्तव के अंदर हमारी राइट बिलीफ क्या है। राइट बिलीफ ये है कि मैं शुद्ध आत्मा हूं और ये मेरा शरीर सोहन राज है, ये रिलेटिव है। ये मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान, आप रियल हो, सोहन राज रिलेटिव है। आप परमानेंट हो, सोहन राज टेम्परेरी है। आप अलग हो, सोहन राज अलग है। आप जैसे अलग हो, मुझे शक्ति दो, मुझे जागृति दो कि मैं सोहन राज से अलग रहूं और सोहन राज के मन वचन काया को जो है नियंत्रित करता रहूं। मैं प्रज्ञा के रूप के अंदर मेरे रिप्रेजेंटेटिव प्रज्ञा को भेज करके और उसको प्रेरणा देता रहूं कि भाई तुम कोई गलत कार्य मत करो और तुम भीतरी जगत के अंदर ज्यादा गोते लगाओ। जो व्यक्ति भीतरी जगत में गोते लगाता है वह उच्च विचारों वाला व्यक्ति होता है। उसके लिए उच्च विचार कब आते हैं कि जिंदगी में सादगी होती है। देखिए, व्यक्ति नीचे चटाई पे सो गया,
कोई फर्क नहीं पड़ा। व्यक्ति को रोटी गर्म नहीं मिली, चलेगा। रोटी जो है बिना घी की मिल गई, चलेगा। सब्जी किसी तरह की मिल गई, ऐसा नहीं है कि अपनी कुछ प्रायोरिटी बना लें, मुझको वही मिले तभी भोजन करूं, वैसा ही गिद्दा मिले तब मैं सोऊं, मुझे एसी होना चाहिए। इस तरह की आवश्यकता है। बढ़ाने से जिंदगी में सादगी नहीं रहती है और वो व्यक्ति सारा समय उसके अंदर लगा देता है, तो उसका जीवन जो है वो उच्च नहीं बनता है। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, इस एपिसोड के माध्यम से मैं समाज को एक मैसेज देना चाहता हूं कि व्यक्ति को सादा जीवन, उच्च विचार की थ्योरी से चलना चाहिए और उसको चलने से वो सुख की अनुभूति करेगा, वो आनंद की अनुभूति करेगा, क्योंकि हमारे जीवन का सार है आनंद की प्राप्ति करना। नाणस्य सार मायारो, ज्ञान का सार आचार है। जो हम ज्ञान लेते हैं, अच्छी अच्छी बातें लेते हैं, वह जीवन में उतरना चाहिए। उससे हमारे जो विचार उच्च होंगे। जितना ज्ञान जीवन में उतरेगा, उसके विचारों के अंदर शुद्धता आएगी और जीवन जो है उसके विचार उच्च होंगे। अब देखिए, मैं आपको कुछ उदाहरण के द्वारा मेरे इस एपिसोड को क्लियर करना चाहता हूं कि हम जो है हम कभी किसी सड़क पर चल रहे हैं और सड़क पर चलते चलते मान लीजिए कि किसी स्कूटर से, किसी भी वाहन से हमारी टक्कर हो गई और जरा सी टक्कर के अंदर हमारे खरोंच लग गई। और उस खरोंच लगने के बाद क्या होता है कि व्यक्ति अगर उच्च विचार वाला है तो वह दुख में से सुख निकालेगा कि देखिए, ईश्वर को धन्यवाद देगा कि हे ईश्वर, आपने मेरे खरोंच से ही काम चला दिया। हो सकता गिर सकता था मैं, कुछ भी इंजरी हो सकती थी, उसका कोई एंड नहीं होता इंजरी का। लोग गिरते हैं तो गिरने के बाद के अंदर वो कोमा के अंदर चले जाते हैं और फ्रैक्चर हो जाते हैं, बड़े मल्टीफ्लैक फ्रैक्चर हो जाते हैं। कुछ भी हो सकता है, लेकिन खरोंच पे तो पुनः पट्टी बंधाई और ठीक हो गया। देखिए, इतनी बात हो गई। और वही व्यक्ति अगर उसमें से जो है वो उल्टा निकालता है, दुख निकालता है कि मेरा लड़ाई करता है, झगड़ा करता है सामने वाले से, तुमने ऐसा क्यों किया, पुलिस केस करता है, कार्रवाई करता है, अपशब्द बोलता है, गाली बोलता है, टकराव करता है, बात बढ़ती है, दो समूह बनते हैं, लड़ाई चालू हो जाती है, झगड़ा चालू हो जाता है, पुलिस आ जाती है और बढ़ते 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 बड़े एक उग्र जो है ना रूप वो धारण कर जाता। हमेशा जो है दावानल लगता है वो छोटी चिंगारी से लगता है, दावानल सीधा नहीं लगता है। एक चिंगारी दावानल को भड़का देती है तो टकराव की एक चिंगारी है पूरे समाज को भस्म कर देती है। ये सांप्रदायिक दंगे जो होते हैं कुछ लोग करवाते हैं, कुछ लोग जो है ऐसी एक चिंगारी छोड़ देते हैं सांप्रदायिकता की, लड़ाई झगड़े की, और उसके अंदर गुटबाजी हो जाती है और लोगों के अंदर ब्लड शेड हो जाते हैं। जितने भी बड़े बड़े ब्लड शेड्स हुए हैं, जितने भी बड़े बड़े महायुद्ध हुए हैं, उसकी गहराई में जाके देखो तो ये एक छोटी सी चिंगारी ने काम किया और वो बढ़ते बढ़ते दावानल का रूप ले लेता है। घरों में भी यही होता है कि बात बहुत छोटी होती है, लेकिन वो तू मैं के द्वारा एक ने एक बात कही, दूसरे ने दो कही, दो ने चार कही, चार ने आठ कही, मल्टीप्लाई होते होते वहाँ पे ग्रुपिज्म हो जाता, लड़ाई झगड़ा फिसाद मार काट थप्पड़ बाजी और अपशब्द बढ़ते बढ़ते घर के अंदर कलह हो जाती है। घरों में भी यही कलह होती है। इसीलिए सादा जीवन उच्च विचार वाला व्यक्ति होगा, कभी भी कलह नहीं करेगा, वह हमेशा कहेगा टकराव टालिए। ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है तो मौन हो जाना चाहिए। जहां भी टकराव की स्थिति आ जावे वहां पर मौन हो जाना चाहिए। मैं आपको जो है कुछ सूत्र देना चाहता हूं सादा जीवन उच्च विचार के। सबसे पहले तो आप ये सोचिए कि मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं ज्ञाता दृष्टा हूं। ये हमारा परम सत्य है। परम सत्य क्या है कि आज मैं बोल रहा हूं, आज मैं अनुभव कर रहा हूं, आज मैं सोच रहा हूं, तो ये मेरे भीतर जो विराजमान शुद्ध आत्मा जो भगवान का रूप है, शुद्ध आत्मा 84 लाख जीवा योनि में सबकी एक जैसी है। राम की, कृष्ण की, मेरी, कीड़े की, मकोड़े की, पेड़ की, पौधे की, पानी की बूंद की, सब की एक है और उसमें कोई भेद नहीं है। वो अव्ययवाद है, वो टंकोत किरण है।
अव्ययवाद का मतलब एक शुद्ध आत्मा दूसरी आत्मा को कभी भी दुख नहीं देती है। हमने क्षमा मांगी, शुद्ध आत्मा तुरंत क्षमा देती है। और वो टंकोत्कीर्ण का मतलब यह है कि हमारी शुद्ध आत्मा जो है, जैसे हमने तेल की बूंद पानी के अंदर डाल दी तो वह बूंद हमेशा तैरती रहेगी, वो पानी के साथ में कभी मिक्स नहीं होगी। ये आत्मा कई बार 84 लाख जीवा योनि में भटकती भटकती जो है, इसने कई शरीर धारण किए हैं, लेकिन कभी भी जो है उसमें मिक्स होती है। लेकिन ऐसा नहीं उसके अंदर विलय हो गया, उसके अंदर वो घुल मिल गई, ऐसा नहीं होता। वो अपनी 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 वो आइडेंटिटी बनाए रखती है, वो अलग रहती है। तो ये हमारी ये चिंतन करना चाहिए। ये सादा जीवन उच्च विचार की सबसे बड़ी थ्योरी है। और कुछ इसको सपोर्ट करने के लिए मैं थ्योरी आपको देना चाहता हूँ। पहली थ्योरी ये है कि जगत निर्दोष, सब मेरा दोष। मेरे साथ जो कुछ भी होता है, चाहे मच्छर काटे, चाहे सर्प काटे, चाहे मेरे नुकसान हो, चाहे मैं बीमार पड़ूं, चाहे मेरे साथ घाटा लग जाए, चाहे मेरे साथ कुछ भी घटित हो जाए, तो इसका दोषी कौन है? इसका दोषी मैं स्वयं हूं, क्योंकि मैंने किसी न किसी समय में बीज डाला था, कौज डाला था। वह बीज आज वृक्ष का रूप, फल के रूप में मुझे मिल रहा है। पुराने जन्म का डाला हुआ कॉज आज मुझे इफेक्ट दे रहा है, वो बीज आज मुझे फल दे रहा है। उसके लिए दूसरा कोई दोषी नहीं है। जब जब हम इस 84 लाख जीवा योनि को निर्दोष मानेंगे, सबसे एनओसी लेंगे, तभी हमारा मोक्ष होगा। इसलिए हमें हमेशा चिंतन करना चाहिए कि जगत निर्दोष, सब मेरा दोष। मेरे साथ जो कुछ भी होता है किसी का दोष नहीं है, बल्कि हमें चिंतन करना चाहिए कि 84 लाख जीवा योनि के प्राणियों को मैं निर्दोष मानता हूँ, निर्दोष घोषित करता हूँ और उनसे क्षमा याचना करता हूँ कि मेरा द्वारा कोई भी किसी भी जन्म के अंदर कोई भी आपके साथ के अंदर दोष हुआ है, मैंने आपको दुख दिया है, मैंने आपके साथ हिंसा की है, मैंने आपका दिल दुखाया है, तो मैं क्षमा याचना करता हूँ। तो ऐसा करते करते जो है पवित्रता आती है। तो ये एक फॉर्मूला हो गया कि जगत निर्दोष, सब मेरा दोष। ये मैं 5 फॉर्मूले क्या दे रहा हूँ कि सादा जीवन रख करके विचार कैसे उच्च हो सकते। विचार की उच्चता जो है एक हमारे हिमालय पर्वत की तरफ होनी चाहिए और हमारा चिंतन जो है समुद्र की तरह गहरा होना चाहिए। मतलब हमारे चिंतन में बहुत बहुत गहराई होनी चाहिए और हमारे विचारों के अंदर बहुत बहुत उच्चता आनी चाहिए। दोनों एक ही चीज है, गहराई। जो जितना गहरा होगा वही उतना उच्च हो जाता है। अधगल गगरी छलकत जाए। अगर हमने घड़े को भरा है और वो आधा भरा हुआ है तो छलकेगा, पूरा घड़ा कभी नहीं भरेगा। यानी या तो पर्वत की तरह जो हमारी विशालता होनी चाहिए, या सागर की तरह गहराई कैसे आएगी? उच्च विचारों से आएगी। उच्च विचार कैसे होंगे कि हम हरे को जगत निर्दोष, सब मेरा दोष। दूसरा है कि टकराव टालिए। जहां कहीं भी तू मैं की स्थिति आ गई, देख लीजिए खड़ी हो गई, किसी ने कुछ शब्द कह दिया और आपको महसूस होने लग गया, अगर मैं यहाँ पर एक शब्द भी बोला तो यहाँ पर बहुत बड़ा उत्पात हो सकता है और बहुत बड़ी महाभारत हो सकता है। देशी भाषा में कहेंगे रामायण खड़ी हो जाएगी, महाभारत हो जाएगा। उसमें मौन रहिए, उपेक्षा कीजिए, टकराव टलेगा। कि चाहे सड़क पे हो, चाहे ऑफिस में हो, चाहे घर में हो, किसी भी जगह पे हो, टकराव को टालिए। टकराव की स्थिति है, वहां से दूर हट जाइए, मौन हो जाइए। अगर आप दूर नहीं हट सकते हैं, मौन हो जाइए। मौन एक उपेक्षा है, मौन होने से टकराव टल जाएगा। तो इसीलिए जगत निर्दोष, सब मेरा दोष, टकराव टालिए। और दूसरा सादा जीवन उच्च विचार का सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है, वो है एडजस्ट एवरीवेयर।
दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके प्रति कृतज्ञता, आपको साधुवाद। व्यक्ति बदले, व्यक्तियों में सुधार हो, उससे हमारा समाज का निर्माण होगा। सुधरे व्यक्ति, समाज व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा। हमें 7 अरब की जनसंख्या को सुधारना है। उसकी सबसे जो यूनिट घटक है वह है मानव, मनुष्य। उसका सुधार करना। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु निरामया। इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो, प्रेममय हो, शांतिमय हो और खूब आनंद के साथ शतायु होकर समाज की सेवा करें, परोपकार की सेवा करके मानव जीवन को धन्य बनावें।